रियाद के शाही महल में हाल ही में एक बड़ा और अहम पल देखने को मिला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसकी रक्षा के लिए खड़ा होगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान भी युद्ध में उसका साथ देगा। इसे आपसी सुरक्षा गारंटी का नया रूप कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह समझौता अभी क्यों किया गया। असल में हाल के दिनों में पूरे वेस्ट एशिया में तनाव तेजी से बढ़ा है। इजराइल ने कतर पर हमला किया, जिससे क्षेत्रीय राजनीति और अधिक अस्थिर हो गई। दूसरी ओर अमेरिका की सुरक्षा गारंटी अब उतनी मजबूत और भरोसेमंद नहीं लग रही जितनी पहले हुआ करती थी। अमेरिका की प्राथमिकताएं एशिया प्रशांत और चीन पर केंद्रित होती जा रही हैं, जबकि मध्य पूर्व के देशों को लगता है कि वे अकेले पड़ सकते हैं। ऐसे समय में सऊदी अरब ने पहली बार किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश यानी पाकिस्तान के साथ औपचारिक रक्षा समझौता किया। इसका मतलब साफ है कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा रणनीति को नए सिरे से गढ़ रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता नया नहीं है। दोनों देशों के संबंध दशकों पुराने और गहरे हैं। 1960 के दशक में पाकिस्तान ने अपनी सेना सऊदी अरब भेजी थी। 1979 में जब मक्का की मस्जिद पर आतंकी हमला हुआ, तब भी पाकिस्तान की फौज ने सऊदी अरब की मदद की। 1982 में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का औपचारिक करार हुआ, और तब से पाकिस्तान लगातार सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देता रहा है, हथियार सप्लाई करता रहा है और सुरक्षा मामलों में सलाहकार की भूमिका निभाता रहा है। यह समझौता उन रिश्तों का नया अध्याय है, लेकिन इस बार दायरा और गहराई पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान की दृष्टि से यह समझौता बेहद अहम है। उसकी आर्थिक हालत इस समय बहुत खराब है। महंगाई, विदेशी कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है। ऐसे समय में सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता न केवल सुरक्षा सहयोग बढ़ाएगा, बल्कि आर्थिक मदद की संभावना भी बढ़ाएगा। सऊदी अरब पहले से भी पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद देता रहा है। इस समझौते से पाकिस्तान को यह भरोसा मिलेगा कि संकट की घड़ी में सऊदी उसका साथ देगा और बदले में आर्थिक सहायता, निवेश और तेल आपूर्ति जैसी मदद मिल सकती है। दूसरी ओर सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान का महत्व अलग है। पाकिस्तान दुनिया की कुछ चुनिंदा परमाणु शक्तियों में से एक है। सऊदी अरब खुद परमाणु हथियार नहीं रखता, लेकिन लंबे समय से उस पर आरोप लगते रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वह पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है। भले ही यह औपचारिक रूप से स्वीकार न किया गया हो, लेकिन यह धारणा बनी हुई है। इसके अलावा सऊदी अरब को ईरान से लगातार चुनौती मिलती रही है। यमन में हुथी विद्रोही, जो ईरान समर्थित हैं, अक्सर सऊदी अरब पर हमले करते हैं। इजराइल के साथ बढ़ते तनाव ने भी सऊदी अरब को असुरक्षा की स्थिति में डाल दिया है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ यह समझौता सऊदी अरब को रणनीतिक सुरक्षा कवच देने का काम करेगा। अब सवाल यह है कि इस समझौते का असर भारत पर क्या होगा। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले 2 दशकों में काफी गहरे हुए हैं। 2006 का दिल्ली डिक्लेरेशन और 2010 का रियाद डिक्लेरेशन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की नींव रख चुके हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर यह संदेश दिया था कि वह भारत को क्षेत्रीय राजनीति में एक अहम साझेदार मानता है। आज भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच सालाना कारोबार 43 अरब डॉलर का है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत सऊदी अरब पर काफी निर्भर है। सऊदी अरब ने कई बार भारत का समर्थन किया है। पुलवामा आतंकी हमले की उसने खुलकर निंदा की थी। हालांकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय सऊदी ने चुप्पी साधे रखी और किसी पक्ष का साथ नहीं लिया। इसका मतलब साफ है कि सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहता है। उसके लिए दोनों देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार ने इस नए समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। भारत ने साफ किया है कि वह इस समझौते के बारीक पहलुओं का अध्ययन करेगा और देखेगा कि इसका असर भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति पर कैसा पड़ता है। यानी भारत सतर्क है, लेकिन अभी किसी तरह की जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता।
कुल मिलाकर इस समझौते के 3 बड़े नतीजे साफ दिखाई देते हैं। पहला, पाकिस्तान इस समझौते से आर्थिक और सैन्य दोनों तरह की ताकत हासिल करना चाहता है। दूसरा, सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को ईरान और इजराइल जैसे खतरों के खिलाफ मजबूत बनाना चाहता है। और तीसरा, भारत को इस नए समीकरण से बहुत समझदारी से संभलना होगा ताकि उसके सऊदी अरब के साथ रिश्ते भी बने रहें और पाकिस्तान को लेकर उसकी रणनीतिक चिंताएं भी सुरक्षित रहें। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका ने 29 सितंबर 2025 से ईरान के चाबहार बंदरगाह पर लगी पाबंदियों से भारत को मिली छूट वापस ले ली है। यह छूट 2018 में दी गई थी ताकि भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को दरकिनार कर व्यापार कर सके, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत इसे खत्म कर दिया है। भारत ने चाबहार के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल पर अब तक लगभग 200 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। हाल के वर्षों में यहां जहाज़ों और कंटेनरों की आवाजाही तेजी से बढ़ी थी। एनएसए अजीत डोभाल ने हाल ही में ईरानी नेतृत्व से सहयोग बढ़ाने पर बातचीत भी की थी, लेकिन नई अमेरिकी पाबंदियां भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और रणनीतिक योजनाओं के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा युद्ध को लेकर एक अहम प्रस्ताव अमेरिका ने फिर से वीटो कर दिया। इस प्रस्ताव को 15 से 14 देशों ने समर्थन दिया था। इसमें गाजा में तुरंत बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई थी। साथ ही हमास और अन्य संगठनों के कब्जे से सभी बंदियों की रिहाई और मानवीय मदद पर लगी रोक हटाने की बात कही गई थी। प्रस्ताव में पहली बार गाजा की मानवीय स्थिति को विनाशकारी बताया गया, लेकिन अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए इसे रोक दिया। इससे गाजा में जारी संकट और गहराने का खतरा है, क्योंकि लाखों लोग पहले ही भूख और विस्थापन की मार झेल रहे हैं। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास शुक्रवार तड़के तेज भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे ने इसकी तीव्रता 7.8 दर्ज की, जबकि रूस ने पहले इसे 7.2 बताया। इसके बाद क्षेत्र में पूर्वी तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने कहा कि लोगों को सतर्क किया जा रहा है, हालांकि फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने बताया कि बड़े खतरे की आशंका नहीं है। गौरतलब है कि 29 जुलाई को इसी क्षेत्र में 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था, जो दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों में से एक था। उस समय रूस, जापान, अलास्का, गुआम, हवाई और कई प्रशांत द्वीपों पर सुनामी चेतावनी दी गई थी और कई तटीय इलाकों को खाली कराया गया था। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते का भारत सऊदी संबंधों पर संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? भारत को अपनी विदेश नीति में कौन से सावधान कदम उठाने की आवश्यकता है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।